नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मेंटोर पे। मैं आपका रीजनिंग फैकल्टी हिमांशु। लास्ट क्लास में हमने चेक किया था डायरेक्शन डिस्टेंस के बेसिक कंसेप्ट्स। 4-5 कैटेगरी के सारे बेसिक कंसेप्ट्स हमने देखे थे, चाहे वो शैडो कंसेप्ट हो, चाहे वो लेफ़्ट राइट कंसेप्ट हो, चाहे वो डायरेक्शन कंसेप्ट हो, चाहे वो सब डायरेक्शन कंसेप्ट हो, चाहे वो 45 डिग्री एंगल कंसेप्ट हो। ठीक है? आज हम कुछ कैटेगरी के क्वेश्चन करेंगे जो कभी-कभी एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन आपके सामने सिंबॉलिक फॉर्म में है। मतलब यहाँ पे आपको सिंबल्स की फॉर्म में डायरेक्शंस दी हुई हैं। ठीक है? आपको अगर दिख रहा हो तो यहाँ सिंबल्स की फॉर्म में आपके पास डायरेक्शंस हैं। तो जब सिंबल की फॉर्म में डायरेक्शन दी हुई हैं तो हमें कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है? अब कन्वर्ट करना पड़ेगा तो इसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो इसका इंस्ट्रक्शन यदि मैं देखूँ तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इसके इंस्ट्रक्शन में इसने क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया है इंस्ट्रक्शन सिंबल की फॉर्म में, स्टार का यूज़ किया है, ठीक है? और आगे इसने किस-किस का यूज़ किया है, एक प्लस का यूज़ किया है और एक परसेंटेज का यूज़ किया है। तो हमें इन चारों के बारे में पता होना चाहिए और हमें इसके रिगार्डिंग डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। क्या बोल रहा है वो? एम क्वेश्चन मार्क एन जो आपके पास में है, तो एम क्वेश्चन मार्क एन मीन्स एन मतलब क्या कह रहा है? सेकंड नंबर का। मतलब एन इज टू द राइट ऑफ एम। एन एम के राइट में है एट द डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। अब देखो यहाँ चेंज क्या है कि यहाँ पे एलिमेंट्स अलग है, इसमें एलिमेंट्स अलग हैं और यहाँ क्वेश्चंस में एलिमेंट्स अलग हैं। तो हम सेम एलिमेंट से काम नहीं कर सकते, तो हमें इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज इनके अंदर करना पड़ेगा, इन क्वेश्चंस के अंदर। तो हमें पता होना चाहिए कि क्या मतलब है फर्स्ट लाइन का। तो फर्स्ट लाइन का मतलब है कि एन जो है वो राइट में है एम के, तो एम के राइट में एन है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, एम के राइट में एन है और कितना है, 2 मीटर की डिस्टेंस पे है। ये पहली लाइन का मतलब हो गया। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड लाइन अगर हम देखें तो एम स्टार एन मीन्स एन इज टू द नॉर्थ ऑफ एम। तो अगर मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड हमें क्या कह रहा है कि एन जो है वो नॉर्थ में है एम के, एन जो है वो नॉर्थ में है एम के, और कितना नॉर्थ में है ये इन्होंने दिया है 2 मीटर, ये भी कितना है 2 मीटर। थर्ड की बात करूँ तो m प्लस एन मीन्स एन इज टू द लेफ्ट ऑफ एम। थर्ड वाले के अंदर एन जो है अब की बार कहाँ है, लेफ्ट में है, किसके है, एम के, विद डिस्टेंस ऑफ 2 अगेन 2 मीटर, यानी सारे के सारे 2 मीटर चल रहे हैं। एंड फोर्थ आपको कह रहा है एम परसेंटेज एन मीन्स एन इज टू द साउथ ऑफ एम। तो एन कहाँ है, साउथ में है, किसके साउथ में है, एम के साउथ में है। यहाँ पे कौन है, एन है, और कितना डिस्टेंस है, 2 मीटर अगेन। ये चार कंडीशंस हैं हमारे पास। ये कौन सी कंडीशन थी, ये फर्स्ट कंडीशन थी, ये सेकंड कंडीशन थी, ये थर्ड कंडीशन थी, और ये जो है हमारे पास ये है फोर्थ कंडीशन। ठीक है, और हर कंडीशन का मतलब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब स्टार, इसका मतलब प्लस, और इसका मतलब परसेंटेज। बस इतना ध्यान रखो, ये हमने चार बना ली। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ पी परसेंटेज क्यू प्लस आर स्टार एस, देन एस इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पी। तो पहला क्वेश्चन यदि आप देखोगे तो इसको बनाना पड़ेगा, हमें इस पूरे को बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, पी परसेंटेज क्यू का मतलब क्या है, देखो सब में एन पहले आ रहा है, एन सब में पहले आ रहा है, हमेशा एन एम के रिस्पेक्ट में, तो हमेशा बाद वाला पहले वाले के रिस्पेक्ट में होगा। तो पी परसेंटेज क्यू का मतलब हो गया, परसेंटेज का मतलब होता है हमारे पास में साउथ, साउथ है परसेंटेज का मतलब हमारे पास में, तो साउथ की आपको डायरेक्शन याद रखनी पड़ेगी। तो कौन साउथ में है, क्यू साउथ में है, किसके, पी के, क्यू पी के साउथ में है, क्यू पी के साउथ में है, कितना है, 2 मीटर है। और Q प्लस आर का मतलब हो गया आपके पास में कि R जो है वो लेफ्ट में है Q के, R Q के लेफ्ट में है, कितना लेफ्ट में है, अगेन 2 मीटर लेफ्ट में है R Q के। ठीक है, आगे देखें तो आर स्टार एस, मतलब एस क्या है, कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ में है, एस नॉर्थ में है, आर के कितना, अगेन 2। इजी है, बहुत इजी है, इजी नहीं बहुत इजी है, कितनी इजीली बन गया ये हमारे पास। अब उसने पूछा क्या है, देन एस इज विद डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पी, तो पी के रिस्पेक्ट में एस तो वेस्ट में हुआ ना, आंसर क्या आ जाएगा, वेस्ट। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा है कि यार कोडिंग दे दी, जबकि कोडिंग दी नहीं है, बहुत ईजी है। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है राइट, मतलब आर जो है वो एक्स के राइट में है, आर जो है वो एक्स के राइट में है, कितना राइट में है, 2 मीटर राइट में है।
आर जो है वो वाई के परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब हो गया साउथ, इसका मतलब वाई आर के साउथ में है, वाई आर के साउथ में है। और वाई क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क का मतलब हमारे पास वापस राइट होता है, तो जेड राइट में है वाई के, हमेशा सेकंड वाला जेड राइट में है वाई के। कितना आ गया 2 मीटर। क्वेश्चन सॉल्व। क्या पूछा है, जेड विद रेस्पेक्ट टू आर, तो आर के रिस्पेक्ट में जेड की डायरेक्शन क्या है, साउथ। आर के रिस्पेक्ट में जेड की डायरेक्शन क्या है, साउथ वेस्ट। आंसर क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट। क्लियर है। तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोडिंग वाली फॉर्म के अंदर बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, इजी है बहुत, ठीक है। पर हमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करते रहने पड़ेंगे, ठीक है। थर्ड फिर से हम देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या था हमारे पास, तो क्वेश्चन मार्क का मतलब था राइट में, कौन किसके राइट में, तो यू टी के राइट में है। तो यू जो है, यू की अगर मैं बात करूं तो यू टी के राइट में है, यू जो है वो टी के राइट में है। कितना राइट में है, 2 मीटर। अच्छा, यू प्लस वी का मतलब अगर मैं देखूं तो यू प्लस वी का मतलब है कि आपके पास में लेफ्ट में है कौन, वी यू के लेफ्ट में है, वी यू के लेफ्ट में है। अच्छा, प्लस का मतलब क्या हुआ कि वी यू के लेफ्ट में है, तो वी यू के लेफ्ट में है। तो यहाँ से एक और चीज़ आ गई कि सेम पॉइंट पे आ गए टी और वी। समझ में आ रही है बात। देखो, टी क्वेश्चन मार्क यू का मतलब हमारे पास क्या था, टी क्वेश्चन मार्क यू का मतलब था कि यू जो है वो टी के राइट में है, यू जो है वो टी के राइट में है। और u प्लस वी का मतलब क्या होगा हमारे पास, u प्लस वी का मतलब अगर मैं चेक करूं तो u प्लस वी का मतलब हो जाएगा हमारे पास कि v u के लेफ्ट में है। वही 2 मीटर की डिस्टेंस है, मतलब दोनों पॉइंट की कंडीशन के अंदर t और v एक साथ आ गए सेम डायरेक्शन में, ठीक है। अब क्या बोला है कि वी स्टार, तो जब स्टार की बात की गई है तो देखो हमने स्टार के लिए क्या कहा था, नॉर्थ में, स्टार के लिए क्या कहा था, नॉर्थ में। तो वी के नॉर्थ में, वी के नॉर्थ में डब्ल्यू है, डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू ऊपर गया, यहाँ पे कौन आ गया, डब्ल्यू आ गया। कितना मीटर, 2 मीटर की डिस्टेंस पे। अब ये दोनों सेम पॉइंट पे आ गए, डब्ल्यू आ गया, यू आ गया। तो पूछा है कि वी इज इन विद डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वी इज इन विद डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टी की अगर बात करूँ तो सेम पॉइंट पे आ गए तो दोनों, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नन ऑफ दीज आना चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या बन रही है हमें ये भी चेक करना। फिर से एक बार देखते हैं कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। तो यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ टी क्वेश्चन मार्क यू, तो टी क्वेश्चन मार्क यू का मतलब मेरे पास में होता है कि यू टी के राइट में है, यू जो है वो टी के राइट में है 2 मीटर, यू जो है वो टी के राइट में है 2 मीटर, यू जो है वो टी के राइट में है 2 मीटर, ठीक है। ये हो गया। दूसरी कंडीशन अगर मैं देखूं तो u प्लस वी, तो u प्लस वी का मतलब क्या है हमारे पास में, u प्लस वी का मतलब है वी यू के लेफ्ट में है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, वी यू के लेफ्ट में है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है ना। अगर ऐसी कंडीशन है हमारे पास में तो अच्छा, एक और चीज़ हो सकती है। आप देखो कह रहे हो राइट और लेफ्ट, तो टी का राइट इधर हो गया और यू का जो लेफ्ट होगा वो इधर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर आपके पास बनना चाहिए, v इज इन विद रेस्पेक्ट टू टी, तो आंसर बनना चाहिए नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ नहीं, क्योंकि दोनों सेम पॉइंट पे हैं, हम इनके बारे में नहीं बता सकते, ठीक है। ये क्लियर हो गई बात हमारे पास, बात समझ में आ गई। लेफ्ट और राइट सेम पॉइंट पे आ गए, सेम पॉइंट पे आ गए मतलब इनके बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता, मीन्स नन ऑफ दीज। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कंप्लीट, एक पजल फॉर्म में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। पजल फॉर्म के इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में एक कंडीशन दी हुई है कि नकुल नाम का एक व्यक्ति है। तो नकुल स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज ऑफिस टुवर्ड्स हिज हाउस, कहाँ से कहाँ जा रहा है, ऑफिस से हाउस जा रहा है, ठीक है। ही स्टार्ट्स फ्रॉम द फ्रंट गेट ऑफ हिज ऑफिस, अपने फ्रंट गेट से स्टार्ट करता है ऑफिस के, एंड वॉक 5 किलोमीटर, देन ही टर्न्स टू द लेफ्ट। मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है, किस डायरेक्शन में शुरू हुआ है, इसने अपनी डायरेक्शन नहीं बताई, ठीक है। तो मुझे नहीं पता ये चीज़। तो वो क्या करता है, अपने ऑफिस के फ्रंट गेट से स्टार्ट करता है। मुझे नहीं पता उसके ऑफिस का जो फ्रंट गेट है वो कौन सी डायरेक्शन में खुलता है, मुझे डायरेक्शन नहीं पता। लेकिन ये पता है कि वहाँ से वो 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद लेफ्ट मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है, उसके बाद अगेन लेफ्ट मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है, उसके बाद राइट मुड़ता है, 3 चलता है, लेफ्ट मुड़ता है, 1 चलता है, मतलब वो मुड़ता जा रहा है। हमें डायरेक्शन ढूंढनी है सबसे पहले। देन टर्न टू लेफ्ट 10 किलोमीटर, देन फाइनली टर्न टू द राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर एंड दस रीच द फ्रंट गेट ऑफ हिज हाउस। इसका मतलब ये हो गया कि पूरे क्वेश्चन के अंदर मुझे कहीं पे भी डायरेक्शन
नहीं दी गई है। पूरे की पूरे क्वेश्चन के अंदर मुझे कहीं पे भी डायरेक्शन का एक भी वर्ड नहीं दिया, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कुछ नहीं दिया हुआ। तो इस क्वेश्चन को जब हम बनाएंगे तो रैंडमली आप कहीं से भी इसको शुरू करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। अगर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये रहा स्पेस, 1 मिनट रुकिए, चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। फ्रंट गेट में मान लेता हूँ उसका यहाँ पे था, ये उसका फ्रंट गेट है। इस फ्रंट गेट से वो वॉक करता है, फ्रंट गेट से स्टार्ट करता है वो, और स्टार्ट करके कितना चलता है 5 किलोमीटर। ये उसने 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये 5 किलोमीटर। देन टर्न टू लेफ्ट। अब इसका लेफ्ट कहाँ होगा, ऊपर होगा। ऊपर जा करके कितना गया वो 2 किलोमीटर। कितना गया 2 किलोमीटर। ठीक है, 2 किलोमीटर। देन टर्न अगेन लेफ्ट एंड वॉक 4। अब दोबारा से लेफ्ट है मतलब क्लोज पाथ, मतलब अंदर की ओर। कितना चला 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर्स। ठीक है, उसके बाद देन ही टर्न्स टू हिज राइट। कहाँ मुड़ा, अपने राइट में मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अब इसका राइट जो होगा वो ऊपर होगा क्योंकि क्लोज पाथ हट जाएगा, क्योंकि लेफ्ट नहीं आया आपकी बार। और कितना चला 3 किलोमीटर। कितना चला 3 किलोमीटर। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 1 किलोमीटर। लेफ्ट मतलब इस साइड, और 1 किलोमीटर मतलब 4 और 1 5, मतलब 5 वाली लाइन में ही बराबर आ जाएगा। ये 1 किलोमीटर हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। लेफ्ट मतलब ऊपर की तरफ है ना, एंड वॉक 4 किलोमीटर। यहाँ से राइट होगा ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ कितना होगा हमारे पास में, लेफ्ट होगा। और कितना चला नीचे की तरफ 4 किलोमीटर। तो आपके पास 3 तो ये हो गया, एक और ले लो। तो यहाँ से अगर मैं इसको मेंशन करूँ तो ये कुछ यहाँ आके रुक जाना चाहिए। ये हो गया 4 किलोमीटर या फिर 4 मीटर, या जो भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, देन उसके बाद क्या बोलता है वो, देन ही टर्न्स टू हिज राइट। अब यहाँ से राइट, इसका राइट इधर नहीं होगा, इसका राइट इधर होगा। एंड वॉक 10 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ से वो 10 किलोमीटर चला, टोटल 10 किलोमीटर चला। ये 10 किलोमीटर्स हो गए। ठीक है, इसके राइट साइड में। एंड फाइनली टर्न्स टू हिज राइट, अपने राइट मतलब ऊपर की तरफ, और वॉक कितना 3 किलोमीटर। यहाँ से 3 वापस इसको कहाँ ले जाएगा, यहाँ तक कहीं ले जाएगा, क्योंकि टोटल 4 है। ठीक है, ये 3 था, ये एक और जुड़ा और ये 4 हो गया, तो ये यहाँ तक कहीं ले जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपके पास में यहाँ तक कहीं आ जाएगा। ये कितना हो गया 3 किलोमीटर हो गया। क्लियर है। और अब उसको क्या दिख रहा है, रीच द फ्रंट गेट ऑफिस। अब यहाँ पे उसको अपने घर का फ्रंट गेट दिख रहा है। ये ऑफिस का फ्रंट गेट था, ये हाउस मतलब घर का फ्रंट गेट है। ठीक है, अब देखो क्या क्या पूछ रहा है, मुझे नहीं पता। ये मैंने एक रैंडम डायरेक्शन ली थी, मुझे नहीं पता, मैंने एक रैंडम डायरेक्शन ली है। आप इसको फाइनलाइज नहीं कर सकते कि उसने यहीं से स्टार्ट किया है। ठीक है, ये एक रैंडम डायरेक्शन ली है, मतलब ईस्ट एक रैंडम डायरेक्शन ली गई है। लेकिन जब ईस्ट से स्टार्ट करता है तो नॉर्थ पे ख़त्म करता है, ये मुझे पता लग गया। जब ईस्ट से स्टार्ट करता है तो नॉर्थ पे ख़त्म करता है। तो मेरे को इतना पता है, यदि स्टार्टिंग पॉइंट ईस्ट होगा तो नॉर्थ होगा। मतलब कैसे चलेगा मैं बताता हूँ। अगर ईस्ट है तो नॉर्थ होगा, मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जो आंसर आएगा वो ऐसा होगा। ठीक है, अगर नॉर्थ से चलेगा तो आंसर क्या आएगा, वेस्ट आएगा। वेस्ट से चलेगा तो आंसर क्या आएगा, साउथ आएगा। साउथ से चलेगा तो ईस्ट आएगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, क्योंकि ईस्ट से चलता है तो नॉर्थ पे खत्म करता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, इफ नकुल्स हाउस इज फेसिंग साउथ। आगे वही क्वेश्चन, यदि नकुल का घर साउथ में है, तो नकुल का घर साउथ में मतलब एंड पॉइंट कहाँ आ रहा है, साउथ आ रहा है। एंड पॉइंट यदि साउथ आ रहा है, इसका मतलब एंड पॉइंट साउथ है, मतलब उसने स्टार्ट कहाँ से किया होगा, वेस्ट से। तभी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाके उसका घर कहाँ आया, साउथ में। आंसर क्या आ जाएगा, वेस्ट। हो गया क्वेश्चन इजी। आपको चार्ट बनाना है, वहां से समझ में आ जाएगा हमें। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, नकुल्स ऑफिस इज इन व्हाट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द हाउस इफ नकुल्स हाउस इज फेसिंग नॉर्थ। अब की बार नकुल का हाउस कहाँ है, नॉर्थ में है। अगर नकुल का हाउस नॉर्थ में होता है और एंटी क्लॉकवाइज अगर हम चल रहे हैं, तो नकुल का हाउस यदि नॉर्थ में है तो अभी अभी हमने देखा था वो कहाँ चल रहा होगा, ईस्ट में। तो आंसर क्या आ जाएगा, ईस्ट। क्या पूछा गया है, मतलब इसमें तो नन ऑफ दीज आ गया हमारे पास, क्योंकि उसने क्या कहा है, नकुल्स ऑफिस इज इन व्हाट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द हाउस। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन अलग है थोड़ा सा। क्या पूछा है, नकुल्स ऑफिस इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द हाउस। अब की बार रिस्पेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है, वो डायरेक्ट नहीं पूछ रहा। अब की बार रिस्पेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है कि नकुल का जो ऑफिस है वो किस डायरेक्शन में होगा, किसके रिस्पेक्ट में, हाउस के रिस्पेक्ट में। यदि नकुल का हाउस नॉर्थ में है तो मतलब हमारा वाला डायग्राम ही काम आ रहा है। हमारा वाला डायग्राम काम आ रहा है, तो देखो हाउस के रिस्पेक्ट में उसका ऑफिस किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। और ये डायरेक्शन कौन सी कहलाएगी, ये कहलाएगी साउथ ईस्ट। आंसर क्या आ जाएगा इसका, साउथ ईस्ट। आंसर क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट।
तो मतलब अगेन नन ऑफ दीज, सॉरी साउथ ईस्ट आएगा ना, यस साउथ ईस्ट। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में, नन ऑफ दीज, क्योंकि उसने हमें कंडीशन दे दी। अगर वो ये कंडीशन नहीं देता तो फिर हम कैन नॉट बी डिटरमाइन लगाते, लेकिन उसने कंडीशन क्या दे दी कि उसका हाउस नॉर्थ में है, इसका मतलब वो चला कहाँ से था, ईस्ट से चला था, और हाउस के रिस्पेक्ट में ऑफिस कहाँ होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि आंसर होगा इसका साउथ ईस्ट। चलिए, यहाँ तक क्लियर है सबको, आगे चलते हैं। और एक और क्वेश्चन है क्या इसमें, नहीं, इसमें 2 ही क्वेश्चन थे हमारे पास में, दोनों हमने कंप्लीट कर लिए। तो देखो, ये तो डायग्राम चार्ट हो गया, ये एक ऐसा क्वेश्चन हो गया जिसके अंदर हमें डायरेक्शंस दी हुई नहीं थी, यहाँ डायरेक्शंस ही नहीं दी हुई थी, नो डायरेक्शंस। ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन कोडिंग फॉर्म का था। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में हमें क्या मिलता है देखने को। अगला क्वेश्चन यदि मैं देखूं तो क्वेश्चन क्या हमें कह रहा है यहाँ पे, ए मैन वॉक 8 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अच्छा, अ मैन वॉक 8 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, 8 मीटर्स। ठीक है, ये उसने यहाँ से स्टार्ट किया था, 8 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, रीच पॉइंट पी। कहाँ पे आ गया वो पॉइंट, पी पे। ठीक है, अच्छी बात है। ही टर्न्स टू हिज राइट, राइट मतलब नीचे की तरफ, एंड वॉक 5 मीटर टू पॉइंट क्यू। ये आ गया 5 मीटर्स पॉइंट क्यू। ये समझ में आ गया ना, मैंने नीचे क्यों लिया, क्योंकि राइट बोला, और राइट इसका कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। ठीक है, देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अब इसका लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा, क्योंकि साउथ का लेफ्ट वहां होता है जहां नॉर्थ का राइट होता है। ठीक है, देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 9 मीटर। अब 9 मीटर चला वो उसके लेफ्ट में, ये लेफ्ट में चला वो 9 मीटर्स। ठीक है, एंड रीच पॉइंट आर, और कौन से पॉइंट पे पहुंच गया, पॉइंट आर पे पहुंच गया। ठीक है, एंड ही टर्न्स टू हिज राइट। अब यहां से राइट कहाँ होगा, अगेन नीचे होगा, एंड वॉक 11, कितना 11, यहाँ से 11 मतलब नीचे आ जाओ, यहाँ से 11 मतलब नीचे आ जाओ, और पॉइंट कौन सा आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा एस। पॉइंट कौन सा आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा एस। ठीक है, फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट, फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट, इसका राइट इधर होगा, एंड वॉक 20 किलोमीटर्स टू रीच। अच्छा, 20 मतलब 9 तो ये हो गया और 8 ये हो गया, 17 टोटल हो गया। मेरे को 20 करना है, मतलब ये इन सबको पार कर जाएगा, ये इन सबको पार कर जाएगा, और यहाँ तक कहीं आके 20 पे रुकेगा, और ये क्या होगा, टी होगा, मतलब टोटल कितना हो गया, 20। क्लियर है यहाँ तक, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपके पास में कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड क्यू। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और क्यू मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है, टोटल नहीं पूछी, व्हाट इज द डिस्टेंस पूछा है उसने। ठीक है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड क्यू, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपके पास ये पाइथागोरस लगेगी ऐसे, तो 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64 का अंडर रूट अगर आप निकालोगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 89। अंडर रूट ऑफ 89 मतलब ऑप्शन नंबर सी आपके पास में आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस नहीं पूछे उसने, पूछे व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड क्यू। स्टार्टिंग पॉइंट एंड क्यू के बीच में जो डिस्टेंस है वो पूछा है उसने। इफ अ मैन वॉक 3 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट। अच्छा, पॉइंट टी से, कौन से पॉइंट से, टी से ईस्ट में, ईस्ट किधर है, इधर 3 मीटर बोला उसने, 3 मीटर बोला है, तो देखो 17 तो ये था, अगर आप गौर से देखोगे ना तो यहाँ तक 17 था, क्योंकि 8 तो ये 8 और 9 कितना हो गया आपके पास में 17, तो ये 3 है, 3 है, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया आपके पास में, यू हो गया। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट यू एंड स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये तो व्हाट इज द डिस्टेंस हो गई, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई आपके पास में 5, तो ये हो गई 11, ये हो गई कितनी हो गई 16 मीटर। क्लियर हो गया, यहाँ तक ये 5 हो गई, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ तक ये 5 हो गई, ये वाली, ये 5 तो ये 5, और ये 11 तो ये 11, तो टोटल कितना हो गया आपके पास में 16। आई थिंक क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, वेरी गुड। चलिए 13 क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं डायरेक्शन डिस्टेंस के, बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको करने में कोई दिक्कत नहीं। जब हम कोडिंग के क्वेश्चन कर सकते हैं डायरेक्शन डिस्टेंस में, तो हम हर कैटेगरी का क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ पर्सन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, वॉक 5 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। ठीक है, 5 मीटर टुवर्ड साउथ। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट किया, और पॉइंट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, साउथ में वो चला गया। देन रीच पॉइंट बी, कौन से पॉइंट पे आ गया, बी पॉइंट पे आ गया। ठीक है, देन ही देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अब इसका लेफ्ट इधर होगा, और उसके बाद में 8 चला, ये लेफ्ट होगा इसका, साउथ का लेफ्ट हमेशा उसके नॉर्थ के राइट में होता है। ठीक है, एंड रीच पॉइंट सी, यहाँ से कौन से पॉइंट पे आ गया, सी पे आ गया।
देन ही टेक अ राइट टर्न, यहाँ से राइट टर्न अगर वो लेगा तो नीचे की तरफ लेगा, एंड वॉक 6 मीटर, नीचे की तरफ राइट टर्न लिया उसने, 6 मीटर चला, ठीक है, ये क्लियर हो गई बात। ही टेक्स अ फाइनल राइट टर्न, इसका राइट किधर होगा, इधर होगा, है ना, एंड वॉक 8, वापस 8 करोगे तो यहाँ से वो इधर आ जाएगा। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, तो ये यहाँ पे कितना आ गया, 8 आ गया। और ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये पॉइंट डी हो गया, ये कौन सा पॉइंट हो गया, पॉइंट डी हो गया। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड डी, सी और डी के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो देखो सी और डी के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी, ठीक है, 36, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, अंडर रूट दोनों का निकालोगे यदि आप तो अंडर रूट ऑफ 100, और अंडर रूट ऑफ 100 का मतलब 10 मीटर इज योर आंसर। क्लियर है, ध्यान रखो, व्हाट इज द डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाएगी, क्या कहलाएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाएगी। क्लियर है सबको, आगे चलें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम आज के लास्ट 2 क्वेश्चन हैं ये हमारे पास। 15th वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, मैं एक 14th क्वेश्चन आपको और करा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी एंड मूव टुवर्ड्स ईस्ट, पी पॉइंट से स्टार्ट करती है और किधर जाती है, इस तरफ, ईस्ट की तरफ जाती है। आफ्टर मूविंग डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर, कितना चला, 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर चलने के बाद इट टुक अ राइट टर्न, यहाँ से वो राइट टर्न लेता है, इसका राइट नीचे की तरफ होगा। अगेन आफ्टर मूविंग 15 मीटर इट टुक अ लेफ्ट, अच्छा राइट टर्न लेने के बाद कितना चला, राइट टर्न लेने के बाद वो चला आपके पास में 15, कितना चला राइट टर्न लेने के बाद में 15 चलने के बाद इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है। इट टुक अ लेफ्ट टर्न, इसका लेफ्ट किधर होगा, इस साइड में होगा, इस साइड में होगा, ठीक है, तो इसके बाद उसने कौन सा टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लिया, एंड अगेन आफ्टर मूविंग, अच्छा अगेन आफ्टर मूविंग मतलब लेफ्ट टर्न लेने के बाद वो कितना चला, 10 चला, अगेन आफ्टर मूविंग 10, अब पॉइंट यहाँ पे आ गया, आफ्टर मूविंग 10 ही टुक अ राइट टर्न, समझने की कोशिश करना, वो लैंग्वेज में घुमा रहा है, ही टुक अ राइट टर्न, यहाँ से उसने राइट टर्न लिया, ठीक है। अगेन आफ्टर मूविंग 10 मीटर ही टुक अ राइट टर्न, यहाँ से राइट टर्न लेकर के किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। मैं फिर से समझाता हूँ, अ कार स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट पी एंड मूव टुवर्ड्स ईस्ट, आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर्स इट टेक अ राइट टर्न, यहाँ से उसने अपना राइट टर्न लिया। अगेन आफ्टर मूविंग 15 मीटर इट टुक अ लेफ्ट टर्न, ठीक है, यहाँ से उसने क्या किया, राइट टर्न लिया। अगेन आफ्टर मूविंग 15 मीटर चलने के बाद, वापस 15 मीटर चलने के बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया, और अगेन आफ्टर मूविंग 10 मीटर्स टुक अ राइट टर्न, ठीक है, मतलब ये लैंग्वेज को घुमा रहा है, क्वेश्चन वही है, सिंपल है, लेकिन वो घुमा रहा है आफ्टर लगा करके। विच डायरेक्शन इज इन द कार फेसिंग नाउ, तो भैया राइट टर्न लेने के बाद कौन सी डायरेक्शन में देख रही है कार, साउथ की डायरेक्शन में तो देख रही है। स्टार्ट कहाँ किया था, ईस्ट से स्टार्ट किया था, देख कहाँ रही है, साउथ में, आंसर क्या आ जाएगा, साउथ। क्लियर है, आई थिंक सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और ये 15th क्वेश्चन आप करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे इसके आंसर्स बताएंगे कि इसके आंसर्स क्या हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। थैंक यू सो मच गाइज, आज हमारा डायरेक्शन डिस्टेंस का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। किसी को भी इस टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड करें, ठीक है, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे वो क्वेश्चन सेंड करें, मैं आपको उसका आंसर डेफिनेटली प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।